गणेशाय नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वन्दे देवी उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनापतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। ललित सिद्धकूला मंजुमूला महेशी करकलित कुटाब्जां भीतिभीष्टां सुखेशी मणिखचित विभूषां बालभालेन्दुभूषां शिरसि धृति किरीटां नर्मदां चिन्तयामि। ध्येयं सदा सवित्रमण्डलमध्यवर्ती नारायणा सरसिजासन सन्निविष्टा केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मयवपुर्धृतशङ्खचक्रा करकलितकपालः कुण्डलीदण्डपाणि तरणतिमिरनीलं व्यालयज्ञोपवीति क्रतुशमयशपर्या विघ्नविच्छेदहेतर जयति वटुकनाथा सिद्धिदाशाधिकानां सच्चिदानन्दरूपाय
रूपाय विषवादपत्यादि है तवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण सभारम्भा शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परंपरा। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हे ईश्वरि करुणानिधे हे कृपालु जगदीश हैं बालक हम आपके तुम्हें नवाबे शीश। श्याम चरण जिन बांधली शब तज मन की डोर। जिनके पथ रख हैं सदा निश्चय नंद किशोर। जिनकी सेवा भाव से मुग्ध भये श्री राम। उन महावीर बजरंग बली को मेरा बारंबार प्रणाम। तो आई हो सत्संग में लियो हरि का नाम। है सब तुमको नर्मदा की भिया जय श्री सीताराम जय श्री राधे श्याम। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान जी की जय हो। खेड़ापति मैया की जय हो। ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। सब संतों की जय हो। सब भक्तों की जय हो। हर हर नर्मदे हर। हाँ देखिए सभी लोग मन और वाणी को पवित्र करने के लिए माखुन मुकुंद सच्चिदानंद भगवतानंद यशोदानंद भगवान कन्हैया के दिव्य सलन नाम की सभी लोग गर्जना करेंगे। अपनी अपनी हस्ती को त्यागते हुए और मस्ती से भगवान का नाम लें, जिससे कि आपको कथा सुनने का बल मिले और मुझे कथा कहने का बल मिले। आइए सभी लोग करतल ध्वनि बजाते हुए और भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गो
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय ग्वालों की जय जय गोपियन की जय जय ग्वालन की जय जय गोपियन की जय जय ग्वालों की जय जय गोपियन की जय जय यशोदा के नंदना की बार बार जय जय यशोदा के नंदना की बार बार जय जय यशोदा के नंदना की बार बार जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल 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 गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय वृंदावन बिहारी लाल की जय हर हर नर्मदे दे हर जय जय श्री राधे श्याम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः सचीपुरन्दराभ्यां नमः माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय जगत नियंता जगताधार लखल पारदर्शी परात्पर ब्रह्म माखन मुकुंद सच्चिदानंद भगवतानंद यशोदानंदा भगवान कन्हैया की चरण रज अपने ज्ञान चक्षुओं में अर्चते हुए देवाधिदेव महादेव भूत भावन भगवान भोलेनाथ के चरण कमलों में कोटि से नमन। पतित पावनी भगवती मैया नर्मदा जी के युगल चरणारविंदा अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में दृश्य अदृश्य सभी देवी देवतागण प्रातः स्मरणीय श्री वेद व्यास जी महाराज श्री सुखदेव जी महाराज समस्त विप्रवृंद समस्त संत चरण मंच पर मंचासीन हमारे आदरणीय सम्माननीय श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ कर रहे श्री रामकृष्ण जी पाठक जी और कर्मकांड विशारद श्री राहुल शास्त्री संगीत पर हमारा साथ दे रहे
भैया सीताराम दास जी, नाम तो इनका है कमलेश जी, रघुवंशी जी, लेकिन सीताराम दास जी हो गए, क्योंकि संत की कृपा है। वृंदावन धाम में अभी वृंदावन से ही चले आ रहे हैं मलोक पीठ के महाराज श्री गुरुजी राजेंद्र दास जी महाराज के शिष्य हैं, और उनसे दीक्षा ले ली। उन्होंने नामकरण दूसरा कर दिया, उनका नाम बोले कमलेश नाम नहीं रहेगा, अब तुम्हारा नाम आज से सीताराम दास हो जाएगा। ऐसी संतों की कृपा है। तो ऐसे हमारे सीताराम दास जी आर्गन पर हमारा साथ दे रहे और ढोलक पर हमारा साथ दे रहे भैया गोलू भाई राजपूत जी पिपरिया से, और पेट पर हमारा साथ दे रहे भैया पंडित ललित जी, वो भी अभी आए हैं, बहुत दूर की यात्रा से चले आ रहे हैं, सिलवानी तहसील से आ रहे हैं। और हमारे इस कार्यक्रम की दिव्यतम भव्यतम भगवान राधा कृष्ण की दिव्य झांकी का दर्शन आप सभी लोगों ने किया। शोभा यात्रा कलश यात्रा के माध्यम से समस्त ग्रामवासी, समस्त क्षेत्रवासी, मेरे सुजनमयी श्रोता बंधुओं, माताएं बहनें, इस कार्यक्रम को करा रहे हमारे मुख्य यजमान में भैया सुंदर लाल जी बैंकर, और हमारे यजमान कोमल सिंह जी पटेल, दशरथ सिंह भैया, भागीरथ भैया और मुन्ना भैया, समस्त बैंकर परिवार। आज भगवान कन्हैया की असीम कृपा है और आज से इस कार्यक्रम में समस्त श्रोता बंधु पधारे हुए वो तो कथा सुन ही रहे हैं, लेकिन हमारे शर्मा जी के माध्यम से इस RS गैलरी के माध्यम से YouTube चैनल पर लाइव कथा का प्रसारण हो रहा है, जो मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में कथा, जो मेरे श्रोता इस लाइव प्रसारण के माध्यम से कथा के लिए श्रवण कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद है। आइए आज भगवान कन्हैया की असीम कृपा और कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद और पितरों की कृपा कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हम आप लोगों के लिए श्रवण करने का लाभ प्राप्त हुआ है। महाराज, श्रीमद् भागवत की कथा इतनी आनंदमयी है, करुणामयी है, वात्सल्यमयी है कि जो भगवान की कथा के लिए श्रवण करता है उसके जीवन के पाप ताप संताप सब दूर हो जाते। और भगवान का नाम श्रीमद् भागवत में अगर कथा तो हम सुनते ही हैं, और कथा सुनने के बाद में बताया गया है कि जो कथा के लिए सुनते हैं और श्रीमद् भागवत कथा का भाव अपने जीवन में उतारते हैं, महाराज उनका जीवन धन्यमय हो जाता है। और कथा वही सुन सकता है जिसके भाग में बदी हो, भागवत है, जिसके भाग में बदी होती है वो ही कथा सुनता है। इसलिए कहा गया है श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वप्रथम प्रथम श्लोक प्रथम महात्म्य प्रथम अध्याय में वर्णन आता है।
बोले सच्चिदानंद रूपाय विषवादपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। प्रथम श्लोक में वंदना करते हैं कौन सी? बोले सच्चिदानंद रूपाय। ले महाराज सच्चिदानंद कौन है? बोले भगवान का ही नाम सच्चिदानंद है। भगवान कन्हैया का नाम ही सच्चिदानंद है। सत्य क्या है? बोले भगवान का नाम है। सत्य, चित और आनंद, जो आनंद को देने वाले हैं वो परमानंद को देने वाले हैं। ऐसे मेरे भगवान कन्हैया है जो तीनों तापों को हरण करने वाले हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे में भगवान बाल कृष्ण जी का चरणों में वंदन करता हूं। वंदना करते हैं। एक भाव दिया है सच्चिदानंद का। सच्चिदानंद को अपने हृदय में बिठा लो। कौन है सच्चिदानंद? बोली भगवान का नाम है, कृष्ण नाम है। और उन कृष्ण नाम के लिए अपने चित्त में बिठा लो। सत्य क्या है? बोले परमात्मा का नाम है। और जब परमात्मा का नाम ही सत्य है तो बिठाएं कहां? बोले अपने चित्त में बिठाओ, हृदय में बिठाओ। और जब चित्त में बिठाएंगे तो प्राप्त क्या होगा? बोले जब चित्त में भगवान के नाम के लिए बिठाएंगे तो महाराज आनंद की प्राप्ति होगी। आनंद, और भगवान के नाम में आनंद मिलता है। अगर आनंद मिलता है तो भगवान के नाम में मिलता है, भगवान के भजन में मिलता है, भगवान की कीर्तन में मिलता है, भगवान की कथा में मिलता है। और से कहते हैं भोजन में आनंद है? भोजन में आनंद नहीं है महाराज। भोजन तो एक विषय है। किसी ने कहा बोले आज तो खीर भजिया खाए आनंद आ गया। आत्मा कहती है बोले भोजन से आत्मा को आनंद नहीं मिलता। हाँ, मन को जरूर आनंद मिल सकता है, लेकिन आनंद तो आत्मा को परमात्मा के भजन से ही मिलता है। इतना हम भजन करेंगे भगवान का उतना ही हमारे लिए आनंद की अनुभूति है। इसलिए कहा गया है कि हमारे जीवन में हम परमात्मा का जितना नाम लेंगे, भगवान का भजन करेंगे, उतना ही हमारे जीवन में आनंद प्राप्त होगा। आत्मा कहती है संसार के विषयों में मन जरूर ढूंढता है, लेकिन जब तक भगवान का भजन नहीं तब तक आत्मा को आनंद नहीं मिलता, आत्मा को शांति नहीं मिलती है। और जब आत्मा को शांति नहीं मिलेगी तो महाराज इस जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए कहा है कि यह जीवन जो हमारे लिए मिला है,
यही वेद व्यास जी महाराज, सूत जी महाराज, सौनक आदि 88,000 ऋषिगण महात्माओं से यही कहते हैं, अपने जीवन में यदि हमने परमात्मा के लिए नहीं जाना, परमात्मा के लिए अगर नहीं पहचाना, तो महाराज हमारा जीवन निरर्थक है, कोई मतलब का नहीं। और जब जीवन अगर हमारे लिए मिला है तो सुख भोगने के लिए नहीं मिला है, जो सांसारिक सुख है। जीवन मिला है हमारे लिए तो परमात्मा का नाम लेने के लिए मिला है, परमात्मा का अनुभव करने के लिए मिला है। क्षण भंगुर जीवन है, इसका कोई ठिकाना नहीं है, इसका कोई भरोसा नहीं है, कब कहां कब क्या होगा किसी को पता है? बिल्कुल पता नहीं है। इसलिए ये मानव तन हमारे लिए प्राप्त हुआ है तो हमारे बड़े भाग्य हैं, बड़े सौभाग्य हैं, ताकि हम जीवन प्राप्त करके और परमात्मा के ऐसे कार्यों में सम्मिलित होते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। ना जाने कब इस घड़ी का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए तो कहा गया है, बोले नहीं हाँ ठिकाने घड़ी के, घड़ी का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए भगवान का भजन करो और मस्ती से अपना जीवन जियो, काम भी करते रहो और भगवान का नाम भी लेते रहो। कहा गया है, बोले नहीं हाँ ठिकाने घड़ी के, ए भैया नाम ले लो हरि के। नहीं हाँ ठिकाने घड़ी के, ए भैया नाम ले लो हरि के। नहीं हाँ ठिकाने घड़ी के, अरे नाम ले लो हरि के। नहीं हाँ ठिकाने घड़ी के, हाँ नाम ले लो हरि के। घड़ी का कोई भरोसा नहीं है, ठिकाना नहीं है। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते जूहा पर नाम हो भगवान का। नहीं हाँ ठिकाने घड़ी के, ओ भैया नाम ले लो हरि के। नहीं हाँ ठिकाने घड़ी के, ए भैया नाम ले लो हरि के। नहीं हाँ ठिकाने घड़ी के, ए नाम ले लो हरि के। किसी के लिए नहीं छोड़ता है महाराज। समय का खेल बड़ा निराला है, चाहे राजा हो महाराजा हो संत हो या कोई हो, छोड़ता नहीं है। राजा दशरथ चक्रवर्ती भय, राजा दशरथ चक्रवर्ती भय। राजा दशरथ चक्रवर्ती भय। जिनके राम लखन बन को गए, जिनके राम लखन बन को गए। जिनके राम लखन बन को गए। भगवान को तो जाना ही था, लेकिन समय का खेल निराला है। कौन सा?
अरे दोष लगे के कई के, दोष मैया के कई को लग गया। अरे दोष लगे के कई के, भैया नाम ले लो हरि के। यहाँ ठिकाने घड़ी के, भैया नाम ले लो हरि के। यहाँ ठिकाने घड़ी के, भैया नाम ले लो हरि के। हरि बोल। इसलिए कहा गया है, पावन करनी क्या, पावन करनी की क्या कहिए। पावन करनी की क्या कहिए, पावन करनी की क्या कहिए। राम नाम को हृदय में रहिए, हे राम नाम को हृदय में रखिए। राम नाम को हृदय में रखिए। और कहा गया है जो पावन करनी है, जिस हम स्थल पर बैठे हुए हैं, श्रीमद् भागवत की कथा हो, भगवान के नाम के लिए हृदय में रखो तो महाराज हमारी करनी बन जाए। नहीं हाँ ठिकाने जिंदगी के, नहीं हाँ ठिकाने जिंदगी के, भैया नाम ले लो हरि के। यहाँ ठिकाने जिंदगी के, भैया नाम ले लो हरि के। यहाँ ठिकाने घड़ी के, भैया नाम ले लो हरि के। यहाँ ठिकाने घड़ी के, भैया नाम ले लो हरि के। यहाँ ठिकाने घड़ी के, भैया नाम ले लो हरि के। यहाँ ठिकाने घड़ी के, भैया नाम ले लो हरि के। अरे भैया नाम ले लो हरि के, ए भैया नाम ले लो हरि के। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नहीं यहाँ ठिकाने घड़ी के, भैया नाम ले लो है। परमात्मा का नाम इस कलिकाल में है, और भगवान का नाम ही हमारे लिए पावनमय है। और श्रीमद् भागवत की कथा नाम से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि भक्ति माता के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग। लेकिन इस कलिकाल के माध्यम से, कलिकाल के प्रभाव से आज दोनों पुत्र वृंदावन में अचेतन मुद्रा में पड़े हुए हैं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेता।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। इस प्रकार भगवान की दिव्य महिमा, भगवान के नाम की महिमा है। लेकिन कलिकाल, और इस कलिकाल में केवल भगवान का नाम ही सर्वोपरि होता है। आज वृंदावन धाम में जब कलयुग का प्रभाव आया तो महाराज जैसा होना नहीं चाहिए था वैसा दृश्य देखने के लिए। कैसा दृश्य? अरे भक्ति माता के दो पुत्र हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। लेकिन अचंभे वाली बात यह है कि ज्ञान और वैराग्य जो हैं वो वृद्ध हैं, अचेतन हैं, और भक्ति माता जो है वो तरुण अवस्था में है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा वृंदावन में हुआ। माता को वृद्ध होना चाहिए और पुत्रों को जवान रहना चाहिए, लेकिन कलयुग के प्रभाव से आज भक्ति माता तरुण अवस्था में है और ज्ञान और वैराग्य जो बेटे हैं वो वृद्ध अवस्था और अचेतन है। कहा गया है अगर कलिकाल में भक्ति तो होगी, मनुष्य कलियुगी मनुष्य भक्ति तो भगवान की करेगा, लेकिन ज्ञान और वैराग्य जैसे पुत्र अगर वो अचेतन अवस्था में रहेंगे तो भक्ति माता अकेली कुछ करने वाली। इसलिए ज्ञान की भी आवश्यकता है, वैराग्य की भी आवश्यकता है। महाराज ये तो सब उल्टा हुआ। जब ऐसा चल रहा, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। कलयुग कोई साधारण नहीं है महाराज, कलयुग बड़ा कठिन है। क्योंकि लिखा गया है कि यह कलिकाल कठिन और गारी, यह कलिकाल कठिन और गारी, यह कलिकाल कठिन और गारी। पाप परायण सब नर नारी, पाप परायण सब नर नारी, पाप परायण सब नर नारी। यह कलिकाल कठिन और गारी, यह कलिकाल कठिन और गारी, यह कलिकाल कठिन और गारी। पाप परायण सब नर नारी, पाप परायण सब नर नारी। पाप परायण सब नर नारी मतलब जो भगवान का जब भजन नहीं करेगा तो सब पापमय होगा। हम भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन गाते हैं, कथा सुनते हैं तो हमारे हृदय में दया है, भगवान की भक्ति है, तो महाराज पाप नष्ट हो जाता है। लेकिन जब घोर कलिकाल जब लगेगा तो सब जीवात्मा जो है वो पाप परायण हो। तो महाराज जब कलयुग के प्रभाव से भक्ति माता के ऊपर असर आ सकता है तो हमारा और आपका तो फिर कहना ही क्या है।
जब संसार में देखा कि बोले ज्ञान और वैराग्य से शून्य हो गया है, तो मेरे संत महात्मा कूद पड़ते हैं प्रचार करने के लिए। आज देव ऋषि नारद बाबा बीणा बजाते हुए आ रहे हैं, और नारद बाबा बीणा बजाते हुए देखते हैं कि बोले भाई ना तो ज्ञान दिख रहा है ना वैराग दिख रहा है, बात क्या। तो यमुना मैया के किनारे पर ज्ञान और वैराग के पास में तरुण अवस्था में भक्ति मैया बैठी हुई, अचेतन है, ना वो बोल रहे हैं ना चल सक रहे, उनमें ना चलने की सामर्थ्य है और ना उनमें बोलने की सामर्थ्य है। नारद जी ने आकर देखा, बोले तुम तरुण हो, जे कौन है? बोले जे मेरे बेटे हैं। बोले बेटे? बोले हाँ। बोले कि ये तो वृद्ध है। बोले हाँ, तुम्हारे से क्या छिपा है देवऋषि नारद, तुम तो त्रिकालदर्शी हो, सब कुछ जानने वाले। मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे बेटे ज्ञान और वैराग्य है। कलयुग में भक्ति व्यक्ति कर तो रहे हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य रहत कर रहे हैं, इसलिए उनके लिए फल नहीं मिल रहा है। अगर ज्ञान और वैराग्य के सहित अगर भक्ति की जाएगी तो उन्हें तत्काल फल प्राप्त होगा, लेकिन ऐसा नहीं। नारद बाबा को बड़ा दुख हुआ, बोले ये तो आश्चर्य है मैया, इनको तो चैतन्य करेंगे। बोले महाराज यदि आप कोई उपाय जानते हो तो इनके लिए चेतना दिया। नारद जी ने कहा, बोले हाँ हम उपाय जानते हैं। क्या उपाय जानते हैं नारद जी? नारद जी ने वेद सुनाए, पुराण सुनाए, सब कुछ धर्म ग्रंथ सुनाए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। जब कोई असर नहीं हुआ तो नारद जी भी चिंता में पड़े। मेरे पास में जितना जो सत्कर्म वाले जो ग्रंथ थे मैंने सब सुना दिए, ज्ञान सब दे दिया, लेकिन इनको चेतना नहीं। क्या करें? उपाय खोजने के लिए गए ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले तुम्हारे लिए ज्ञान वैराग को अगर चेतन करना है तो श्रीमद् भागवत की कथा सुना दो। श्रीमद् भागवत की कथा। बोले हाँ। बोले मिलेगी कहाँ? बोले मिलेगी वहीं। बोले मुझे तो भगवान नारायण ने मात्र एक श्लोक दिया था। कौन सा? एक श्लोक की श्रीमद् भागवत, एक श्लोक की श्रीमद् भागवत। महाराज एक श्लोक के लिए पढ़ा करो, पूर्ण भागवत का फल प्राप्त होगा। और उसी श्लोक में से 4 श्लोकी चतुर्श्लोकी भागवत ब्रह्मा जी ने निर्माण कर, उसी एक श्लोक का 4 श्लोक बना ब्रह्मा जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करो, एक श्लोकी। ब्रह्मा जी ने 4 श्लोकी भागवत, चतुर्श्लोकी भागवत का निर्माण किया। और वो श्लोक सुनाए नारद जी के लिए, बोले इसको बता। और वो ही 4 श्लोक वेद व्यास जी महाराज के लिए बताए थे ब्रह्मा जी ने। तो ब्रह्मा जी महाराज ने जब 4 श्लोक वेद व्यास जी महाराज के लिए दिए, क्योंकि उनको भी शांति नहीं मिली थी, 17 पुराण का निर्माण कर दिया था वेद व्यास जी महाराज ने, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। जब मन को शांति नहीं मिली, मन उद्विग्न है, विचार कर रहे हैं, मैंने 17 पुराण बना दिए, लेकिन मेरे अंतःकरण में शांति क्यों नहीं मिल रही? तब ब्रह्मा जी ने कहा, बोले तुम्हें शांति तब मिलेगी, अभी तुमने 18 पुराण बनाए हैं, अभी तुमने कन्हैया के चरित्र श्रीमद् भागवत महापुराण के लिए नहीं बनाया है, इसलिए तुमको शांति नहीं।
तो बोले महाराज क्या किया जाए? बोले मेरे पास में चतुश्लोकी भागवत का मैंने निर्माण किया है, जो 4 श्लोकों में बद्ध है, मैं तुम्हारे लिए दे रहा हूं, इसका विस्तार करो और श्रीमद् भागवत महापुराण की ग्रंथ की रचना करो, तुम्हारे अंतःकरण में शांति अपने आप। तब वेद व्यास जी महाराज ने भी 4 श्लोकों को इतना भावार्थ किया, भावार्थ में भावार्थ करते हुए और 18,000 श्लोकों का निर्माण करके श्रीमद् भागवत महापुराण का ग्रंथ का निर्माण, जब उनको शांति प्राप्त हुई तो ऐसी श्रीमद् भागवत की महा दिव्य महिमा है महाराज। नारद बाबा ने वो चतुश्लोकी भागवत और आकर के जब उनके लिए श्रवण कराते हैं तो जैसे श्लोक पढ़ा, जैसे श्लोक कहते हैं, प्रथम श्लोक बोले सच्चिदानंद रूपाय विशिवोत्पत्त्यादि है तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जैसे श्लोक सुनाए कानों में, महाराज ज्ञान और वैराग के लिए चेतना आ गई, चेतना आ गई, हिलने डुलने लगे, बोलने लगे। और जैसे चौथा श्लोक जब श्रवण कराया है तो उठ करके खड़े हो गए और तरुण अवस्था में हो गए और भक्ति मैया वृद्ध हो गई। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। भागवत जी में तो यहाँ तक लिखा है, अगर एक श्लोक ना सुन पाए, आधा ही सुन लो तो भी कल्याण हो जाए, लेकिन सुन ले। श्रीमद् भागवत की महिमा है, 4 चतुश्लोकी भागवत। बोले हमें संपूर्ण भागवत सुनना है, कौन सुनाएगा? नारद बाबा जाते हैं, ये 4 महात्मा हैं, जो एक महात्मा कथा कहते हैं, 3 सुनते हैं, फिर वो थक जाते हैं, फिर दूसरा चालू हो जाते हैं। कौन है? बोले सनकादि ऋषि, सनक सनंदन सनत कुमार, 4 जो महात्मा जो ब्रह्मचारी हैं, बटुक महाराज। नारद बाबा को रास्ते में मिले, बोले श्रीमद् भागवत की कथा सुनना है, ज्ञान और वैराग को चैतन्य बसते। बद्री का आश्रम में कथा हो रही है, ले आया। जब उनको चेतना आई तो बद्री का आश्रम में श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, ज्ञान और वैराग सब और भगवान की दिव्य महिमा के लिए श्रवण करने के लिए वहां पधारते हैं। ग्रंथाष्टादशहस्रो 12 स्कंद संहिता परीक्षेक्षुक संवादः शृणु भागवतम् चत। श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य महिमा, दिव्य कथा श्रवण करने के लिए बद्री का आश्रम में पधारे। और जब बद्री का आश्रम में पधारते हैं तो सब श्रोतागण बैठे हुए हैं, सब ऋषि महात्मा कथा सुनने के लिए बैठे हुए हैं। भक्ति माता खड़ी है। बोले मैं कहाँ बैठूं, मुझे तो स्थान बताओ कथा सुनने की, मुझे तो स्थान दो। तो वेद व्यास जी महाराज भी श्रीमद् भागवत में लिखते हैं, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे, बोले तुम्हारे लिए सौनकादि ऋषि, राजा सौनकादि ऋषियों से महाराज सूत जी कह रहे हैं, बोले तुम्हारे लिए बैठने के लिए स्थान बताएं। अरे बैठने के लिए स्थान तुम्हारे लिए अपने आप खाली है। हे मैया, यदि आप बैठना चाहें तो बहुत सुंदर एक स्थान है, जगह खाली है। कौन सी जगह खाली है? बोले जगह खाली है, तुम जो भक्त बैठे हुए हैं यहाँ पर,
जितने जो भक्त बैठे हैं, अगर तुम्हारे लिए अगर स्थान चाहिए तो जिन भक्तों के हृदय में जाकर के और तुम निवास कर लो, तुम्हारा स्थान वही है भक्ति का। और भक्ति का स्थान तो हृदय में होता है। भक्ति का स्थान हृदय में क्यों? बोले इसलिए है कि बोले अगर घर की साफ सफाई करना हो तो माताओं से अच्छी साफ सफाई कोई नहीं कर सकता। भाई कर सकता है? घर का जितना भी कचरा है, गंदगी है, दुर्गंधी है, माताएं सब साफ करती हैं अच्छे गोबर से, उसके लिए लेपन करके और घर मकान के लिए उज्जवल बना देती हैं, कितना सुंदर लगने लगता है। तो ऐसे ही ये हमारा एक मकान है और इस मकान में किसे बिठाए? कहा गया भक्ति मैया से, जिस प्रकार से संसार रूपी घर के लिए माताएं निर्मल और पवित्र बना देती हैं, शुद्ध और पवित्रता प्रदान करती हैं, ऐसे ही हमारे शरीर रूपी मकान में भक्ति माता का अगर निवास हो जाएगा तो हमारे अंतःकरण में जितने जो कचरा भरा ना, कचरा कौन सा कचरा है? बोले काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, ईर्षा है, अहंकार है, ये विकार हैं। इन कचरे, इन दुर्गंधियों के लिए भक्ति माता जब बैठेगी तो धीरे धीरे साफ करेगी और जब दुर्गंधी के लिए दूर कर देगी, मन के लिए निर्मल बना देंगी, तो भगवान कहाँ आते? गंदगी में थोड़ी आते। जब भक्ति मैया का आगमन पहले होगा और जब भक्ति का आगमन पहले होगा, हमारा मकान निर्मल होगा, तभी मेरे ठाकुर जी बाल कृष्ण जी आकर के अपने चित्त में और बैठ जाएंगे। और एक बार अगर परमात्मा आकर के चित्त में बैठ गए महाराज, तो फिर निकलने की जरूरत नहीं है, फिर भगवान कहीं नहीं जाते हैं। इसीलिए तो कहा है निर्मल मन जन और सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छेद न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छेद न भावा, मोहे कपट छल छेद न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छेद न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छेद न भावा, मोहे कपट छल छेद न भावा। निर्मल मन कब होगा? जब परमात्मा आकर के बैठेंगे। और परमात्मा आकर कब बैठेंगे? जब भक्ति का साम्राज्य हमारे चित्त में होगा। भक्ति माता के लिए स्थान बताया गया, बोले भक्तों के हृदय में जाकर के तुम बैठ जाओ, तुम्हारा स्थान वही है। भक्ति श्रुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, प्रेमैक्य रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति मैया हृदय में विद्यमान हो। तो ऐसे हम जब कथा सुनते हैं तो भगवान की जहाँ कथा होती है, भक्ति माता हमारे समस्त भक्तों के हृदय में आकर के डेरा डाल लेती है। और भक्ति मैया ने डेरा डाल लिया महाराज,
तो हमारे अंतःकरण का जितना जो कचरा है वो सब साफ करने का काम माता भक्ति का है। और जब कचरा साफ हो जाएगा तो महाराज फिर परमात्मा अपने हृदय में चित्त में निवास करेंगे। सत्य कौन है? बोले परमात्मा का नाम है सत्य। बैठेंगे कब? जब भक्ति मैया का निवास होगा तब मेरे ठाकुर जी आकर के चित्त में बैठ जाएंगे। और जब चित्त में बैठेंगे और भगवान का जब नाम लेते रहेंगे तो क्या अनुभूति होगी? आनंद मिलेगा, आनंद। और जब आनंद मिलेगा तो आनंद का पर्याय भी आनंद है। आनंद का शब्द कोई दूसरा शब्द नहीं है महाराज। आनंद का ना विलोम शब्द है ना कोई समानार्थी शब्द है, केवल एक शब्द आनंद है जो कि आनंद ही है, इसका कोई दूसरा शब्द नहीं। इसीलिए कहा है कि सच्चिदानंद। जब आनंद प्राप्त होगा और आनंद मिलेगा महाराज तो आनंद में हम जब परमात्मा का गुणानुवाद गाते रहेंगे, भगवान की कथा सुनते रहेंगे तो आनंद में केवल आगे शब्द लगा सकते हैं उपसर्ग। उपसर्ग कौन सा? अति। अति उपसर्ग है। आनंद के आगे क्या लगा दोगे? अति। अति आनंद हो सकता है, उपसर्ग लग सकता है। जब विशेष भाई जैसे शक्कर मीठी तो होती है, लेकिन अगर उसकी चाशनी बना लेंगे तो और मीठी होगी। तो ऐसे ही आनंद में जब अति आनंद होता है तो अति की उपमा लग जाती है। जब भगवान के नाम में भक्त भाव विभोर हो जाता है, परमात्मा के दर्शन पा करके आनंदमय हो जाता है तो कहने लगते हैं अति आनंद और उमग अनुरागा तो चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद। जब अति आनंद की पराकाष्ठा में जब पहुंच जाता है तो परमात्मा फिर दूर नहीं है महाराज। और जब अति आनंद होता है तो फिर एक व्यवस्था और बनती है। कौन सी? क्या उमड़ पड़ता है? अनुराग। और अनुराग किसे कहते हैं? अनुराग कहते हैं प्रेम के लिए। अनुराग माने प्रेम। ये व्यवस्था बनती कहां से है? सच्चिदानंद। भाई भागवत जी के प्रथम श्लोक का ही भाव चल रहा। सत्य का नाम परमात्मा के चित्त में, हमारे चित्त में रखेंगे, आनंद मिलेगा। और जब आनंद से अति होगा तो महाराज अनुराग की प्राप्ति होगी। और अनुराग की प्राप्ति हो जाएगी तो हमारा प्रेम उमड़ पड़ेगा। और जहाँ प्रेम उमड़ गया तो भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है, मेरे कन्हैया को ढूंढने की जरूरत नहीं है। कन्हैया फिर कहाँ है? लिखा है बाबा गोसाई जी ने, क्या बोले? हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेमित प्रगट होई में जाना। जहाँ प्रेम हो जाता है महाराज वहाँ परमात्मा। जहाँ प्रेम की पराकाष्ठा ऐसी बनती है, ऐसे ही थोड़ी भगवान से प्रेम होगा। एकदम से कहो कि भगवान से प्रेम हो जाए तो होने वाला नहीं। ऐसी व्यवस्था बनाओ धीरे धीरे, माने परमात्मा का नाम लेओ और लेते लेते मेरे इष्ट को, मेरे आराध्य को अपने चित्त में बिठाओ और भगवान की भक्ति करो। और भक्ति माता का हृदय में जब साम्राज्य होगा तो हमारे हृदय से जितने जो दोष हैं वो दोष दूर हो जाएंगे, तो आनंद मिलेगा। और जब आनंद मिलेगा तो महाराज अनुराग होगा। और जब अनुराग होगा तो प्रेम प्रकट होगा। और जब प्रेम जिस दिन प्रकट हो गया तो मेरा कन्हैया दूर नहीं है, मेरा कन्हैया पास में है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इसीलिए कहा है
अरे राम के भजन में है जीवन को सार। अगर जीवन का सार देखना है तो भगवान के भजन में ही है। केवल परमात्मा के नाम में सार है। उस सार के लिए प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करें इस कलयुग के मनुष्य के लिए, और कह रहे हैं, बता रहे हैं, राम के भजन में है जीवन को सार, और राम के भजन बिन है सुनो संसार। राम के भजन बिन है सुनो संसार। राम के भजन बिन है सुनो संसार। राम के भजन में जीवन को सार। राम के भजन में जीवन को सार। राम के भजन बिन है सुनो संसार। राम के भजन बिन है सुनो संसार। भगवान के भजन में ही सार है। अगर राम का नाम लिया है, श्याम का नाम लिया है, कृष्ण का नाम लिया है, संसार में आकर के हम माया में भूल जाता है जीव प्राणी। धन माया और महल खजानो, धन माया और महल खजानो। धन माया और थोड़ी आवाज बढ़ा दो। खजानो। धन माया और महल खजानो। इनको तुम अपनो ना जानो, इनको तुम अपनो ना जानो। इनको तुम अपनो ना जानो। ए भूले न रहियो बजाय। राम के भजन बिन है सुनो संसार। राम के भजन बिन है सुनो संसार। राम के भजन बिन है सुनो संसार। और कहा गया है, बोले संसार सुना है भगवान के नाम की। काले आए और काले जय हो। काले आए और काले जय हो। काले आए और काले जय हो। तुम हरि से जाकर काके हो। तुम हरि से जाकर काके हो। तुम हरि से जाकर काके हो। संसार में जो ही जीवात्मा आया है, खाली हाथ आया है और खाली ही जाता है। ना कोई लाया है, ना कोई ले जा सकता है। और यहाँ आकर के जीवात्मा इतना होशियार बनता है कि मेरा मेरा है, क्या रखा है, कुछ नहीं है। भागवत कहती है, काचा करे तुम हरि से जाकर काके हो। तुम हरि से जाकर काके हो। तुम हरि से जाकर काके हो। और जो आया है जाना तो पड़ेगा। और जब परमात्मा कहेंगे, बोले तुमने संसार में क्या किया, इसलिए संत वाणी वेद वाणी कहती है, एक करियो ना मनमानी बनियो ना होशियार।
मनमानी मत करना संसार में, और होशियारी भी ज्यादा मत दिखाना। ये कहा है, ए करियो ना मनमानी बनियो ना होशियार, राम के भजन बिन है सुनो संसार, राम के भजन बिन है सुनो संसार। राम को भजन ही है जीवन को सार, राम को भजन ही है जीवन को सार। राम के भजन बिन है सुनो संसार, राम के भजन बिन है सुनो संसार। इसलिए कहा है संतों की वाणी के लिए मानो, माता पिता गुरु और पुराणों के आदेश का पालन करो, महाराज जीवन धन्य हो जाएगा। जा दुनिया स्वार्थ की जानो, जा दुनिया स्वार्थ की जानो, जा दुनिया स्वार्थ की जानो। संतों की बातन को मानो, संतों की बातन को मानो, संतों की बातन को मानो। राम का राम भजन, राम का भजन जीवन करियो बार बार, राम के भजन बिन है सुनो संसार। जय हो के भजन बिन है सुनो संसार। राम को भजन ही है जीवन को सार, राम को भजन ही है जीवन को सार। राम के भजन बिन है सुनो संसार, राम के भजन बिन है सुनो संसार। राम के भजन बिन है सुनो संसार, राम के भजन बिन है सुनो संसार। जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज कथा का सार भी यही है कि भगवान का भजन है। अगर भजन करेंगे तो हमारे अंतःकरण का ज्ञान जो मूर्छित पड़ा हुआ है, मूर्छित भाई, ये तो कथा में थी। भक्ति माता के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, लेकिन हमारे अंतर भी ज्ञान तो है, लेकिन वो सो रहा है, शून्य अवस्था में है। और जब हम भगवान का नाम लेंगे, भक्ति करेंगे महाराज, तो हमारा ज्ञान जाग जाएगा। और जब ज्ञान जागेगा तो वो तरुण अवस्था में हो जाएगा, हमारे लिए बल मिलेगा, ज्ञान और वैराग्य जाग जाएगा, शक्ति प्रदान होगी भक्ति की महिमा से। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के लिए कथा सुना रहे हैं। भाई 4 घाट है इसमें। और सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों के लिए कथा सुना रहे हैं। और देवकरण गोकर्ण जो हैं वो महाराज धुंधकारी के लिए कथा सुना रहे हैं। कथा के घाट है महाराज। मैत्रेय मुनि जी कथा कह रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि आज गोकर्ण ने भी कथा सुनाई, जिसका उद्धार हुआ। बोले श्रीमद् भागवत कथा से पूछा था प्रश्न, आई कोई ऐसा खल निकला जो कि श्रीमद् भागवत से जिसका उद्धार हो गया। आई श्रीमद् भागवत की कथा जो है हमारे पितरों का उद्धार करने वाली है, प्रेतों का उद्धार करने वाली है। जहाँ जहाँ मंत्र अगर गूंज जाए, जहाँ जहाँ सुनाई मंत्र दे दे महाराज, वहाँ के प्रेत योनि में अगर कोई प्रेत पड़े हो महाराज, उनका भी उद्धार हो जाता है। ये श्रीमद् भागवत की महिमा। तो बोले किसी का उद्धार हुआ? बोले हाँ हुआ। बोले किसका हुआ? बोले धुंधकारी का हुआ। धुंधकारी से बड़ा दुष्ट राक्षस प्रेत संसार में कोई दूसरा नहीं हुआ है जितना बड़ा दुष्ट धुंधकारी। मान के चलो ऐसा कोई कर्म नहीं रहा जो कि धुंधकारी ने ना किया हो। लेकिन धन रे भैया, उसका भाई था गोकर्ण, परम ज्ञानी थे, परम भक्त थे, अपने माता पिता के सेवक थे, परमात्मा को मानने वाले थे। पता चला कि मेरा भैया धुंधकारी जो है ज्येष्ठ भ्राता,
और वो प्रेत योनि में भटक रहा है। उन्होंने व्यवस्था बनाई श्रीमद् भागवत की कथा अपने भाई के लिए सुनी। बोले तुम कथा सुनो। बोले भैया मैं कथा कैसे सुन सकता हूँ, मैं तो प्रेत हूँ, और प्रेत के लिए जितना कष्ट होता है संसार में किसी के लिए कष्ट होता नहीं है। प्यास लगी लेकिन पानी नहीं पी सकता, भूख लगी है लेकिन भोजन नहीं कर सकता, हवा इधर की चल जाए तो इधर चला जाता है, उधर की हवा चली तो इधर हो जाता है, ना उसको दिन चैन है ना रात चैन है। महाराज प्रेत योनि सबसे कठिन योनि हुआ करती। बोले भैया मैं भागवत की कथा कैसे सुन पाऊंगा। बोले अच्छा ठीक है, वो व्यवस्था भी मैं बनाता हूं। तब गोकर्ण महाराज ने अपने भैया के निमित्त उद्धार के लिए बोले भैया तुम चिंता मत करो, अरे तुम्हारा भाई है, तुम्हारा उद्धार तो करेगा, चाहे मुझे कुछ ना क्यों ना करना पड़े। कैसे करोगे उद्धार, मैं कथा कैसे सुन पाऊंगा। जब गोकर्ण महाराज ने कहा गोकर्ण पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखला। बोले मैं महाखल माने महादुष्ट हूं, मैं कैसे उद्धार हूं। गोकर्ण ने एक बांस बुलवाया और 7 गांठ का जो बांस बुला करके एक एक गांठ के लिए अभिमंत्रित कर दिया। मंत्रों के में बहुत ताकत होती है, मंत्रों के द्वारा उस गोकर्ण जी ने और धुंधकारी के लिए उस बांस की गांठों में उसे अभिमंत्रित कर दिया। बोले भैया कितना ही हवा क्यों ना चल जाए, तू यहाँ से एक तिल्ली भर भी नहीं हल डुल सकता। ये मंत्रों की सामर्थ्य है, ये मंत्रों की ताकत है। तो ये 7 गांठ का जो बांस बना ना, ये उन्हीं का है। इसमें हमारे भी पितृ अगर कोई प्रेत योनि में अगर होते हैं महाराज, जाने में अनजाने में, अगर कोई हमारे 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी नहीं महाराज 21 पीढ़ी के भी अगर प्रेत अगर कोई भी हमारे पितरों में अगर कोई प्रेत योनि में है, वो आकर के मंत्रों के द्वारा इसमें समाविष्ट हो जाते हैं और भागवत महापुराण की दिव्य कथा श्रवण करके और पितरों का मोक्ष हो जाता है, जैसे कि धुंधकारी का मोक्ष हुआ है। श्रीमद् ऐसी दिव्य महिमा है श्रीमद् भागवत की। तो हमारा आपका बड़ा सौभाग्य है इस ग्राम गोल में और बैंकर परिवार के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने का जो सुअवसर प्राप्त हुआ है। 7 दिन तक हम कथा के लिए श्रवण करेंगे और आनंद परमात्मा की भक्ति में डूबेंगे और भगवान कन्हैया के अन्यान दिव्य चरितार्थों के लिए श्रवण कर अपने जीवन के लिए धन्यमय बनाएंगे। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि श्रीमद् भागवत की महिमा श्रवण करने का लाभ प्राप्त हुआ। यह बैंकर परिवार हमारे भैया सुंदरलाल जी पटेल द्वारा यह श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा जो महापुराण का जो वाचन पाठ हो रहा है, जो प्रेतों की उद्धार के लिए है और पितृ देवता स्वर्ग से आज देख रहे हैं इस परिवार के लिए। धन्य हो मेरे बेटाओ, आज तुमने श्रीमद् भागवत महापुराण जैसा यज्ञ यहाँ पर कराया है। फूलों की वर्षा कर रहे हैं तुम्हारे लिए, आशीर्वाद दे करके जा रहे हैं। बोले बेटा तुमने आज हमारा जीवन धन्य बना दिया है। कम से कम हमारे परिवार में ऐसे तो हुए कि श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, सब पूरे परिवार के लिए तार दिया। ये पितरों का आशीर्वाद, हमारे कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद, ग्राम के देवी देवताओं का आशीर्वाद, पूरा नगर पूरा गांव धन्य में हो जाएगा। श्रीमद् भागवत महिमा भगवान श्री कन्हैया की असीम कृपा, जो कि हम और आपका जो मिलन हुआ और दिव्य महिमा के श्रवण के कथा के लिए हम श्रवण करेंगे और अपने जीवन के लिए धन्य में बनाएंगे। आज की कथा महात्म्य की कथा की महिमा का वर्णन समय के अभाव में और भगवान श्री कन्हैया जी के दिव्य कृपा से हमने महात्म्य की कथा के लिए श्रवण किया। कल जो है कथा के लिए विस्तार से आपके लिए समय से ही कथा प्रारंभ होगी। धूप भी ज्यादा है लेकिन चिंता मत करना, व्यवस्था सब है। कूलर देखो कितने रखे हुए है, सब व्यवस्था है, सब अपने समय पर आएंगे
कथा का समय ठीक 3 बजे से, कोई खूब ज्यादा 2 से ना 3 से करेंगे। 3 बजे से कल कथा, 3 से 6 बजे अधिक से अधिक संख्या में सभी लोग उपस्थित हों और अपने जीवन को धन्य में बनावें। और इस कार्यक्रम के लिए सभी लोग तन मन धन से और भगवान श्री कन्हैया जी के चरणों में हमारा आत्मसमर्पण करते हुए भगवान का नाम लेते रहें और अपने जीवन के लिए धन्य में बनावें। बस इन्हीं शब्दों को साथ भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में अपनी वाणी के लिए समर्पित करते हुए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन, इसके बाद में आरती एवं प्रसाद होगा। जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोपाल 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 बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आरार्तिक्यं प्राजुल्य ॐ चन्द्रमा मनधूजाद चक्षुः सूर्यो वयायत श्रोत्राद्वायुष्यप्राणिष्यमुखादग्निरजायत ईदग्वं गविः प्रजननं वै सुतसवीरग्वं सर्वगणग्वं स्वस्थै आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोकछन्नभय शनि अग्निः प्रजा महुला मे करोत्पन्नं पयोरीत अस्मासुधत्त। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सभी लोग श्रीमद् भागवत जी की आरती होगी, यथास्थान खड़े हो जाएं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला।
ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल मग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही
सीताराम यही राधे श्याम यही सीताराम यही राधे श्याम यही प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से है तार आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती 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 कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारधारम भुजगेन्द्रहारम सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मन्दारमाला वरदायकाय कपालमाला गणेशकराय दिव्यंबराय जगदम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धो जगा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं